तो मैं बिल्कुल बेसिक से इसे लूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। दूसरी बात, ये POP बेस्ड है, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और थर्ड बात, जो मुख्य बात यहाँ पर है कि यह हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि यदि हम सी सीखने जा रहे हैं तो हम कहाँ से सीखें। वैसे तो इसका बहुत बेसिक सीखने के लिए बहुत समय लगता है, तो मैं टू द पॉइंट आपको कम समय में बहुत ही काम की बात सिखाऊं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं यहाँ पर। इसकी शुरुआत 1970 में बेल लेबोरेटरी में हुई थी, और इसे बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने इसे ईजाद किया था। डेनिस रिची ने इसको ईजाद किया था 1970 में। सबसे मुख्य बात तो आप ये याद रखें। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि सी लैंग्वेज का महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सी लैंग्वेज का महत्व क्या है। सी लैंग्वेज, जो आपका ओरेकल आपने सुना होगा नाम, ओरेकल जो सॉफ्टवेयर है वो सी में बना हुआ है। दूसरी बात हम करें, MySQL जो होता है सॉफ्टवेयर, जो डेटाबेस को मेंटेन करने में यूज़ होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर जो सी में बना हुआ है। तीसरी बात हम करें, यहाँ पर कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस होती है, चाहे वो माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, तो उससे रिलेटेड जो भी ड्राइवर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज भी आपकी डिवाइस ड्राइवर की जो लैंग्वेज होती है वो आपकी सी में होती है। इसके साथ ही हम देखें कि इस लैंग्वेज को बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं जिनको बोलते हैं टोकन्स। टोकन, जी हाँ दोस्तों, टोकन वैसे ही होता है जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमारा जो पैसा होता है वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सी में भी ऐसे 5 टोकन होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर, और लास्ट है स्ट्रिंग। जी दोस्तों, ये 5 प्रकार के कीवर्ड होते हैं जिनकी सहायता से हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम को बनाने में इन कीवर्ड होते हैं 32। जी हाँ दोस्तों, 32। समय के साथ इसमें अपडेशन होता रहता है, तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको इसकी संख्या में यदि थोड़ा बहुत अंतर लगता है तो वो अपडेशन के कारण है। नए नए वर्जन में नया नया काम हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है ऐसा। हम आगे बात करें यहाँ पर, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, सबके बारे में हम डिस्कशन कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जो बने बनाए शब्द हैं जो कि सी की लाइब्रेरी में होते हैं। जैसे हम बात करें इफ, एल्स, वॉइड, ऐसे कुछ शब्द हम आपको दिखाएंगे जिन्हें बोलते हैं आप क्या, कीवर्ड्स। इसके बाद में कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल्स। जी हाँ दोस्तों, वेरिएबल वैसे ही होते हैं जो मैथ्स में यूज़ करते हैं हम, एक्स, वाई, जेड, ऐसे ही वेरिएबल होते हैं। उन वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसका भी यूज़ बताऊँगा। इसके बाद में कांस्टेंट आप जानते हैं, जैसे कि 30, 40, जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सो कांस्टेंट बोलते हैं। ऑपरेटर जो आप बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपने इक्वल, प्लस, माइनस, है ना, डिवाइड, ये सब आपने देखे होंगे। इसके बाद हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग जो होता है आपका नाम। तो इस प्रकार से आपके नाम जो होते हैं उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये सभी आपको बहुत ज़्यादा नए लग रहे होंगे क्योंकि आपने पहले इनको पढ़ा नहीं है, और एक सी में एक जो आप देख रहे हैं, हर एक यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो नया है। तो हो सकता है कि आपको ये कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन फ़िलहाल मैं एक छोटे से प्रोग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँ। प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं आपके यहाँ पे, सिंपल प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए हमें आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ कीवर्ड के बारे में डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर कुछ नए कीवर्ड्स लगेंगे आपको। हैश include stdio.h,
हैश इंक्लूड कोनियो io.h। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं मेन फंक्शन void main। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर printf। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है ये मैं जानता हूँ, मैं एक एक शब्द आपको समझाऊँगा, एक एक वर्ड आपको समझाऊँगा, तब आपको हेलो सी कर देते हैं और यहाँ सेमी कोलन। इसके बाद में नीचे गेट ch सेमी कोलन और कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ था तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों। इसे हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, इसके एडिटर पे, टर्बो सी के एडिटर पे इसको हम करते हैं तो हम देखते हैं। उसके बाद इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मैं XYZ ले लेता हूँ और .cpp लिखना अनिवार्य है पीछे, .cpp के नाम से इसको सेव करना है आपको। अब इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें हम बात करें, यहाँ पर हम एक एक शब्द के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर हैश इंक्लूड है क्या। हैश इंक्लूड की हम बात करें तो हैश इंक्लूड एक प्रकार का प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर जब हम डिस्कशन करेंगे, प्री प्रोसेसर आपकी लैंग्वेज में कंपाइलेशन और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के दौरान यूज़ होता है, तो उसका हम डिस्कशन अच्छे से करेंगे। लेकिन जो एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने stdio.h लिखा है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, .h का मतलब है हेडर फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, सी अपने पास अपनी लाइब्रेरी में कई प्रकार की हेडर फाइल्स रखती है जिसके अंदर कई प्रकार के फंक्शंस, कीवर्ड, जिसे हम टोकन बोल रहे थे, तो कई टोकन यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी में रहते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं जो इनपुट और आउटपुट, वो इस प्रकार की हेडर फाइल में होते हैं, तो इन्हें ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हैश इंक्लूड कोनियो इनपुट आउटपुट.h। कोनियो मतलब होता है कंसोल। जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है हेलो सी, ये लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो मेरे दिमाग की उपज है, तो ये आपको मिलेगा कंसोल के अंदर। तो मैं जब भी कोई प्रिंटफ में या मैं कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड लिखूँगा जो मेरे हिसाब का होगा, तो उससे कंसोल बोला गया है। और कंसोल के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूँ यहाँ पर कि इसके लिए लिखा गया है कि एक प्रकार का MS-DOS कंपाइलर के द्वारा इसे इंटरफेस के तौर पे क्रिएट किया गया था। बाद में यूनिक्स और लाइनेक्स इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, पर जब DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तब इसे लिया जाता था क्योंकि उसे समझाने के लिए आप इसे इंक्लूड करते थे। तब से ये लैंग्वेज में इंक्लूड किया जा रहा है दोस्तों। और इस प्रकार से प्री प्रोसेसर के साथ में आपको एक हेडर फाइल लेनी है। .h मतलब हेडर फाइल। void main, void का मतलब है जो कुछ भी रिटर्न ना करें, और मेन मतलब ये सब मेन फंक्शन है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो MAIN आपको लिखना ही है और पीछे छोटा ब्रैकेट लगाना है। कभी भी आप सी लैंग्वेज में देखिएगा दोस्तों कि जब भी आप कुछ भी XYZ कुछ भी नाम हो पीछे छोटा ब्रैकेट हो, तो उसका मतलब है ये आपका फंक्शन है। और फंक्शन के पीछे यदि सेमीकोलन नहीं लगा है, सेमीकोलन नहीं लगा है तो कर्ली ब्रैकेट लगा होगा। और कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि इस फंक्शन की बॉडी आपने यहाँ पर, इस फंक्शन की डेफिनेशन आपने यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये आपका जो मेन फंक्शन, इसके पीछे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो कर्ली ब्रैकेट लगाया। और इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है प्रिंटफ। प्रिंटफ एक प्रकार का आउटपुट फंक्शन है। प्रिंटफ के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमें सी के आउटपुट में स्क्रीन पे शो होगी। इसके बाद में छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद में मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखूँगा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखूँगा वही स्क्रीन पे दिखेगा। ये केस सेंसिटिव नहीं है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसे मैं स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मीनिंग यहाँ पर इतना सा है कि जो मैंने ऊपर कोड लिखे हैं वो वास्तव में जो सारे स्मॉल हैं और स्मॉल में ही चलेंगे, और कोई स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं चलेगा। इनमें यदि मैं किसी भी प्रकार का कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ या कैपिटल स्मॉल कर देता हूँ या कोई स्पेस बढ़ा देता हूँ इनके बीच में, तो मेरा सी का जो कंपाइलर होगा, जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो वो यहाँ पर मुझे एरर देगा, सिंटेक्स एरर देगा। इस कंडीशन में इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो सी में जैसा कोड आप देख रहे हैं एज इट इज़ आप टाइप करेंगे तभी आपका प्रोग्राम एरर फ्री होगा, अदरवाइज़ एरर आने के चांस बहुत ज़्यादा है।
तो लेकिन मैं बात कर रहा था कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर केस सेंसिटिव नहीं है, इसे आप स्मॉल कैपिटल स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी करो, जैसा लिखेंगे वैसा प्राप्त करेंगे आप स्क्रीन के ऊपर। और गेट सी एच जो होता है वो रिटर्न करता है आपको गेट सी एच, मतलब गेट मतलब प्राप्त करना, सी एच मतलब कैरेक्टर टाइप। जो भी कैरेक्टर टाइप आपने लिखा है उसे आप प्राप्त कर लोगे इस फंक्शन के द्वारा। और अब ये भी एक फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि छोटा ब्रैकेट लगा है, तो इस फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं दी है मैंने, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है सेमीकोलन, एक बिंदी और कोमा, इसे हम बोलते हैं सेमीकोलन। और अब जो कि मैं इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास रखना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा कर इसे बंद कर दिया है। तो ये मेरा सिंपल सी का प्रोग्राम है, और इसे मैं टर्बो सी में बताऊँगा आपको रन करके कैसे टाइप करते हैं और कैसे कंपाइल करके फिर रन करेंगे। तो उससे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, तो xyz.cpp कुछ भी नाम आप ले सकते थे, लेकिन .cpp कंपलसरी है, ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो इस प्रकार से हम इसे रन करेंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका केवल प्रिंटफ के अंदर जो आपने लिखा है हेलो सी, ये आपको आउटपुट के रूप में दिखेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका आउटपुट ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये अभी फ़िलहाल आपको ये लगने लगा हुआ है कि किस प्रकार ये कोडिंग आपको याद करनी है, किस प्रकार के सिंटेक्स आपको याद रखने हैं और किसे क्या बोलेंगे, ये थोड़ा सा नया है और याद रखना दिक्कत वाली बात भी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप 2, 3, 4 क्लास अटेंड करेंगे तो ये सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं आगे अगले वीडियो में इस प्रोग्राम को आपको रन करके बताऊँगा और उसको समझा